हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का आज मैं पार्ट 4 कवर करने वाला हूं। पार्ट 3 में जैसा कि हम लोग देखे थे कंपोनेंट एंड प्रॉप्स, रिएक्ट में कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ये चीज़। क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट, ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में। तो हम लोगों ने क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखा था, कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉप्स पास करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा था। अभी आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे एक बार जस्ट मैं रिकैप कर देना चाहूँगा कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग क्रिएट किए थे। तो आपको रिएक्ट और कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट मॉड्यूल से, देन क्लास कीवर्ड का यूज़ करके आपको एक क्लास क्रिएट करना होगा और उस क्लास को एक्सटेंड करे, वो क्लास जो होगा वो एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट क्लास को, जो कि रिएक्ट का इनबिल्ट क्लास है। एंड देन उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, रेंडर मेथड एंड ऑल दोज डिटेल्स जो भी हम लोगों को उस कंपोनेंट के अंदर चाहिए होगा वो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग कवर किए थे। फिर देखे थे प्रॉप्स क्या कैसे हम लोग प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स का भी आप देख लो एग्जांपल कैसे है। यहाँ पे प्रॉप्स कैसे हम लोग डेटा पास कर रहे हैं। तो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है, हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट में हम लोग नेम एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो नेम इक्वल टू प्रेम प्रकाश मैंने यूज़ किया है, तो उसको एज ए प्रॉप्स पास किया है। प्रॉप्स जो होता है वो एक्चुअली ये बोल सकते हो आप, यूज टू पास इनपुट्स टू कंपोनेंट, they are read only and shouldn't be modified by any component। मतलब ये कि जैसा कि मैंने थर्ड पार्ट में बताया था कंपोनेंट एंड प्रॉप्स के थर्ड पार्ट सेक्शन में, कि जो प्रॉप्स होता है वो इम्यूटेबल होता है। इट मीन्स कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप प्रॉप्स को बस यूज कर सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करने के लिए। जो प्रॉप्स जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो को फॉलो करता है। इट मीन्स कि डेटा ऑलवेज पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो करता है यूजिंग प्रॉप्स। अदर तरीका है, अगर आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा आपको शेयर करना है जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, वहाँ पे दूसरा तरीका है डेटा शेयर करने का। बट अगर आपको पेरेंट चाइल्ड अगर डेटा शेयर करना है तो आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो और प्रॉप्स के थ्रू आप एक पेरेंट से दूसरे चिल्ड्रन को आप डेटा पास कर सकते हो। तो ये है प्रॉप्स के बारे में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और फंक्शनल कंपोनेंट में आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक्चुअली यूज किया हुआ है। यहाँ पे एरो फंक्शन एक्चुअली यूज किया है मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए। आप नॉर्मल फंक्शन यूज करके भी रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हो, फंक्शनल कंपोनेंट। बट चूंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट लेटेस्ट फीचर्स यूज कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल फंक्शन हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और हैंड्स ऑन करते हैं एक्चुअली कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में, और कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो पार्ट में जो हम लोगों ने एग्जांपल जो देखा था वेलकम यूजर का, उसी कंपोनेंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। तो अभी यहाँ से मैं सारा कोड रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट। अभी मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज करके फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एरो फंक्शन भी यूज करेंगे हम लोग। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, आप उसको ये बोल सकते हो कि एक वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं और रिटर्न करते हैं जेएसएक्स, जो भी यूआई व्यू जो आपको डिस्प्ले करना है ब्राउज़र पे, वो व्यू को हम लोग रिटर्न करते हैं उस फंक्शन के अंदर से। बट वो होता है एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन।
तो चलिए हम लोग बनाते हैं फंक्शन वेलकम यूजर जो इनपुट होगा प्रॉप्स उसको हम लोग एज ए इनपुट लेंगे इसमें और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे फॉर वेलकम एंड देन props dot name। ओके, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे वेलकम यूजर, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, सॉरी वेलकम यूजर को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम यूजर। अभी हम लोग देखते हैं ब्राउज़र में क्या डिस्प्ले होता है। अभी हम लोगों को इस कंपोनेंट क्लास का कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं बना रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। चूँकि मैंने कंपोनेंट का नाम नहीं चेंज किया है और तो app.js में हम लोग ऑलरेडी उसको इम्पोर्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी उसको हम लोग रीयूज़ भी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में दोनों को हम लोग यूज बिल्कुल सेम तरीके से कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस आपको नजर आएगा, वहाँ पे क्लास यूज हो रहा था, यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है। अभी देखते हैं ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ब्राउज़र पे आप देख सकते हो अभी भी सेम आउटपुट आप देख सकते हो। 3 हम लोगों ने 3 बार उस कंपोनेंट को यूज़ किया है, तो कंपोनेंट 3 बार यहाँ पे रेंडर हुआ है विथ डिफरेंट इनपुट्स विथ डिफरेंट प्रॉप्स, व्हाटएवर प्रॉप्स हम लोगों ने पास किया है उन तीनों प्रॉप्स के लिए डिफरेंट 3 बार रेंडर हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 3 बार ऐप कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पे हम लोगों ने इस वेलकम यूजर कंपोनेंट को यूज किया है, वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में। बस आपको डिफरेंस नजर आएगा यहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब कि आप इसका देख सकते हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड कंपोनेंट। इसके अलावा भी डिफरेंस है दोनों में। वो हम लोग देखते हैं, आगे कवर करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड लाइफ साइकिल्स, और फिर उसके बाद दोनों में हम लोग एक्चुअली डिफरेंस जानने का कोशिश करेंगे, कब हम लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करना चाहिए और कब फंक्शनल कंपोनेंट यूज करना चाहिए, या फिर केवल हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट से ही हम लोग वो सारे फीचर्स अचीव कर सकते हैं जो एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग बस देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट मैंने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज करके अभी बनाया हुआ है। आप ऑलरेडी आपको आप फैमिलियर हो गए नॉर्मल फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में कैसे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शन यूज करके फंक्शनल कंपोनेंट बनाए हैं। अभी हम लोग इसी को एरो फंक्शन यूज करके बनाते हैं। ओके, सेम कंपोनेंट को। तो एरो फंक्शन हम लोग बनाएंगे कांस्टेंट वेलकम यूजर, एरो फंक्शन का जो फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सेम कोड को। तो अभी आप देख सकते हैं सेम नॉर्मल फंक्शन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है अभी एरो फंक्शन में। चलिए, यहाँ पे प्रॉप्स एज ए इनपुट लेना होगा हम लोगों को, तो प्रॉप्स ले लिए एज ए इनपुट। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल सक्सेसफुली। जब आप आउटपुट देखोगे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा बिल्कुल, बिकॉज हम लोगों ने यूज केस में कोई चेंजेस नहीं किया है। जहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है वो ऑलमोस्ट सेम तरीका से यूज किया, वहाँ पे हम लोगों ने कोई डिफरेंस नहीं डिफरेंशिएट नहीं किया है। जहाँ पे app.js में हम लोगों ने यूज किया है वो ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, केवल हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी एरो फंक्शन हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो आपको पता होगा एरो फंक्शन के बारे में।
जावास्क्रिप्ट में जो है ECMAScript 6 से जावास्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट करता है एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं ओवर नॉर्मल फंक्शन की। एक तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फंक्शन। लाइक अगर आपको सिर्फ एक लाइन का अगर कोड है आपके फंक्शन के अंदर, तो आप बिल्कुल एक लाइन में लिख सकते हो इस फंक्शन का डिफिनेशन, लाइक दिस। और आप रिटर्न करोगे, स्टिल इट विल वर्क। आप देख सकते हो अभी भी आउटपुट में आपको सेम आउटपुट दिख रहा है ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हो कितना शॉर्टर सिंटैक्स हो गया, अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल फंक्शन से। तो एक तो ये रीज़न है कि मोस्टली आपको शॉर्टर सिंटैक्स मिलेगा। अगर एक लाइन का है तो आप एक लाइन का कोई कंपोनेंट है या एक लाइन का अगर कोई यूज़ केसेस है, तो आप इस तरह से उसको वन लाइन में कर सकते हो आप। कोई भी रिटर्न या कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने का आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा एरो फंक्शन का यूज जो है वो ये है कि आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन, उसका खुद का अपना दिस कीवर्ड होता है। बट वो जो दिस कीवर्ड होता है एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आप लोगों ने देखा होगा और अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको भी पता होगा कितना कंफ्यूजिंग होता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन स्कोप जो होता है वो। तो उस चीज़ को ऑलमोस्ट मिटिगेट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 में एरो फंक्शन आया। एरो फंक्शन का खुद का अपना दिस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको वो फर्स्ट कन्फ्यूजन तो वो यहाँ पे आपको चला जाएगा कि जो फंक्शन का खुद का दिस होता है और वो डिपेंड करता है उसके एग्जीक्यूशन पे कि कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं रहेगा। एरो फंक्शन में इसका खुद का दिस होता ही नहीं है। ये जो दिस जो होता है इसका वो इनक्लोजिंग जो मॉड्यूल होता है उसको रेफर करता है। तो इसका अपना खुद का दिस नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें हैं मेन एरो फंक्शन यूज करने का। तो यहाँ पे आप देख लिए एरो फंक्शन यूज करने का जो रीज़न है। तो यहाँ से हम लोग प्रीफर करेंगे जब भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाएं तो हम लोग एरो फंक्शन ही यूज करेंगे। ओके, तो चलिए सेव करते हैं इसको और देखते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट हम लोग देख चुके हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। प्रेम प्रकाश, अमित कुमार, अमरेंद्र कुमार, तो आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी ये हो गया अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया। हम लोगों ने देख लिया क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे हम लोग बनाते हैं। और प्रॉप्स क्या होता है, कैसे हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करके पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग डेटा पास करते हैं। तो ये तीन चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेट एंड लाइफ साइकिल। तो जो हमारा जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है वो एक्चुअली स्टेटफुल कंपोनेंट होता है। इट मीन्स कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट का खुद का अपना स्टेट होता है और उस स्टेट को वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट अपना मेंटेन करता है और अपडेट भी करता है अकॉर्डिंग टू सम यूजर एक्शन, सम इवेंट्स। वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है अपने स्टेट को अपडेट कर सकता है। बट अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट देखोगे तो फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है वो स्टेटलेस होता है। हम लोग उसको बना सकते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट बनाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। बट यूजुअली जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो स्टेटलेस होता है, उसका खुद का कोई स्टेट नहीं होता है। उसमें ये होता है कि आप एक फंक्शनल कंपोनेंट आपने बना दिया है तो आप हमेशा जो भी इनपुट भेजोगे उसके लिए हमेशा वो आउटपुट वही देगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कि आप अगर नेम अगर प्रेम प्रकाश पास करोगे
जैसे कि इस कंपोनेंट में आप देख लो, वेलकम यूजर फंक्शनल कंपोनेंट जो है, अगर इसमें आप जब भी नेम प्रेम प्रकाश पास करोगे तो हमेशा आउटपुट ये प्रेम प्रकाश ही देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एक तरह का प्योर फंक्शन भी बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग एक फिक्स्ड इनपुट के लिए हमेशा इसका फिक्स्ड आउटपुट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देर इज नो अपडेट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई स्टेट नहीं रहेगा और उसको वो मैनिपुलेट नहीं करेगा। जो डेटा हमने दिया उसी डेटा को हमेशा वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा, जो फंक्शनल कंपोनेंट। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट को हम लोग चूंकि स्टेटफुल होता है, तो ये चांसेस है कि हम लोग जो इनपुट दें वो सेम आउटपुट ना डिस्प्ले हो, बिकॉज हो सकता है कि कुछ क्लास कंपोनेंट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन किया गया हो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, और उसके स्टेट को अपडेट कर दिया गया हो बेस्ड ऑन सम इनपुट। हम लोग उस स्टेट को अपडेट कर दिए हों, और हो सकता है कि कभी कभी आउटपुट जो है वो प्रेम प्रकाश डिस्प्ले हो, कभी आउटपुट जो है कंडीशंस कुछ लगा के अगर स्टेट अपडेट किए हों तो हो सकता है आउटपुट कभी ये डिस्प्ले हो, वेलकम प्रेम प्रकाश, वेयर आर यू। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस वहाँ पे स्टेट जो है उस कंपोनेंट का वो चेंज होगा, और वो आउटपुट में भी वेरी कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। पहला डिफरेंस तो एक ही होता है कि दोनों का सिंटेक्स आप सिंटेक्स आपने देख लिया कि एक क्लास कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं। दूसरा कि हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज करके हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को बनाते हैं। दूसरा ये कि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है वो स्टेटफुल होता है, और क्लास फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है वो स्टेटलेस होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है वो स्टेटफुल होता है, और कैसे उसके स्टेट को मेंटेन करता है, और कैसे अपने स्टेट को अपडेट करता है। ये जो टॉपिक है स्टेट एंड लाइफ साइकिल, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। दोस्तों, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेट एंड लाइफ साइकिल क्या होते हैं, कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में को स्टेटफुल बना सकते हैं, कैसे हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट यूज करते हैं, कैसे स्टेट को अपडेट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है स्टेट एंड लाइफ साइकिल, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट भी करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना कमेंट करिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, तो आप वो भी मेंशन करिए, मैं बिल्कुल इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। या फिर आप मुझे कमेंट करके इनकरेज भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को। जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड करने का कोशिश करूँगा, सो दैट कि आप लोगों को रिएक्ट बहुत अच्छे से आ जाए, अच्छे से आप लोग रिएक्ट सीख लें, और आप लोग बहुत ही आसानी से कोई भी वेब एप्लीकेशन रिएक्ट में बना सकें।